विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का इतिहास भाग 2 का अध्याय 6 पढ़ते हैं, सूफी परंपराएं। तो सूफी परंपराएं में पिछले वीडियो में हमने अलवार और नैनार संतों के बारे में जाना था। तो अलवार संत भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार संत भगवान शिव को मानते थे। तो इससे संबंधित आज जो प्रश्न पूछा है आपने कि अलवार और नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों की उपस्थिति के बारे में बताइए। जो अलवार संत थे जो परंपरा थी और नैनार परंपरा थी, इसमें पुरुष भक्तों की उपस्थिति होती थी, लेकिन स्त्री भक्तों की उपस्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बारे में वर्णन करना है कि स्त्रियां भी भक्त थीं या स्त्रियां भी पूजा करने के लिए उपस्थित होती थीं, अथवा में लिख सकते हैं कि अलवार और नैनार परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता में स्त्रियों की उपस्थिति क्यों थी। तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर आता है कि अलवार और नैनार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियों की उपस्थिति होने लगी थी। तो विद्यार्थियों, अलवार और नैनार परंपरा में पुरुषों की उपस्थिति होती थी पहले, लेकिन अब सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें भी स्त्रियों की उपस्थिति होने लगी थी। इसमें इतिहास में वर्णन आता है कि अंडाल नामक स्त्री थी, वह अलवार परंपरा की भक्त थी। तो अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत अधिक गाए जाने लगे थे। तो अंडाल नामक जो स्त्री थी अलवार परंपरा को मानने वाली थी, इसने भक्ति गीत लिखे थे, इसलिए भक्ति गीत अधिक गाए जाने लगे थे और आज भी इसके भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती थी, वह अपने आप को भगवान विष्णु की प्रेमिका या प्रेयसी मानती थी और अपनी प्रेम भावना को शब्दों में व्यक्त करती थी। इस तरह से इतिहास में स्त्रियों की भक्ति के बारे में भी वर्णन है। इसी तरह से कराइक्काल अम्मय्यार, तो कराइक्काल अम्मय्यार स्त्री ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, तो तपस्या का मार्ग अपनाया। इस प्रकार नैनार परंपरा में इनकी रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। तो कराइक्काल अम्मय्यार स्त्री जो नैनार परंपरा को मानने वाली थी, इसने भी तपस्या का मार्ग अपनाया और जो इसने रचनाएं लिखी थी वह रचनाएं आज भी सुरक्षित हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि अंडाल नामक स्त्री थी, वह किस परंपरा को मानती थी? अलवार परंपरा को मानती थी। और कराइक्काल अम्मय्यार स्त्री कौन सी परंपरा को मानती थी? तो नैनार परंपरा को मानती थी। फिर अगला प्रश्न आपने पूछा है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को कितना और किससे महत्वपूर्ण बताया है। तो कितना महत्वपूर्ण बताया है अलवार नैनार संतों की रचनाओं को और किससे अधिक महत्वपूर्ण बताया है, अथवा में लिख सकते हैं तमिल के वेद के रूप में किसे व्यक्त किया गया है। तो उत्तर में आता है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद के जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। तो सीधी सी बात है कि अलवार और नैनार संतों की जो रचनाएं थी, तो जो वेद है हिंदू धर्म के, उनके समान इसका महत्व बताया है और इसको इतना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया, क्योंकि अलवार संतों के प्रमुख ग्रंथ नलयिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल के वेद के रूप में किया जाता था। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ था अलवारों का नलयिरा दिव्य प्रबंधम, इसका वर्णन तमिल के वेद के रूप में किया जाता है कि ये तमिलों का प्रमुख वेद है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किस में किया गया, या अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किस नाम से जाना जाता है। तो अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया है और इनका जो ग्रंथ है नलयिरा दिव्य प्रबंधम, इसके नाम से जाना जाता है। तो अलवारों का प्रमुख ग्रंथ है नलयिरा दिव्य प्रबंधम, इसमें इनकी रचनाओं को एक किया गया या संकलन किया गया। इसमें
4052 रचनाएं हैं, नहीं 4052 रचनाएं हैं, पावन। इसी काल में ही अपार सबंदर और सुंदरार की कविताएं भी लिखी गई। तो इस तरह से 4052 रचनाएं, पावन मतलब पवित्र रचनाएं लिखी गई, और अपार सबंदर और सुंदरार की भी कविताएं इसी वेद में संकलित की गई। तो नैनार और अलवार परंपरा से प्रश्न इतने ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।